और यही जीवन की सच्चाई है। कल ही मैं एक जगह पर गया था जहां पर एक प्रोग्राम रखा था, क्रिसमस सेलिब्रेशन रखा था। एक कुछ युवा लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल में करीब 100-150 बच्चों के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे भी मौका मिला उन लोगों के समक्ष जाने का और उनके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाने का। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि कुछ लोग मौत की डगर पर खड़े होते हैं लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। उनको मालूम है कि पता नहीं जीवन कितना साल और है, क्योंकि उनकी शरीर में उतनी तकलीफ होती है। और हम सभी लोग जो बहुत नॉर्मल हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें मौका मिला जीवन में एक स्वस्थ जीवन जीने का, हमें मौका मिला है। सबसे पहले तो हम मनुष्य बने, ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। तो मनुष्य बना तो उसके पीछे एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम इस संसार से जाने के पहले क्या हम इस संसार को बेहतर बनाकर जा रहे हैं, अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए क्या हम एक अच्छी दुनिया छोड़ रहे हैं, या हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को हम और अच्छा बना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस व्यवसाय से कुछ कमा सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो 5 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं जो आप देखेंगे। पहला, ऊपर बाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ, या जहां पे आप मुझे दिख रहे हैं तो शायद मेरे दाएं तरफ होगा, तो ये तो सर्वाइवल लिखा हुआ है वहां पर, जहां पर सर्वाइवल लिखा हुआ है। पहले तो इंसान वो होता है जो सर्वाइवल के लिए काम करता है। बस रोज सुबह उठता है, काम करता है, आज की कमाई हो जाती है, सो जाता है, अगला दिन फिर से उठता है, फिर कमाई करता है, फिर सो जाता है। जिस दिन कमाई नहीं हुई उसको तकलीफ होती है, जिस दिन हुई तो वो दिन को निकाल लेता है। मतलब वो रोज का जीवन रोज जीता है, वो आगे का कुछ नहीं सोचता। टिपिकली जो हमारे लेबर क्लास के लोग जो होते हैं बेचारे, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको जीवन में उतना मौका नहीं मिलता, तो उनको सर्वाइव करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक करोड़पति बिजनेसमैन को भी सर्वाइव तो करना पड़ता है। सभी लोगों को अपने अपने तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। दूसरा है पैसा। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। उनका जो मूल मोटिवेशन होता है, उनको प्रेरणा कहां से मिलती है कि सर्वाइव करें। और कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जो पैसे के लिए काम करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। जब पैसा मिलता है तो अच्छा काम करते हैं, नहीं मिलता है तो कोई जुगाड़ करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो रिकग्निशन के लिए काम करते हैं। रिकग्निशन का मतलब कोई मेरा पीठ थपथपाए, मुझे कोई सर्टिफिकेट दे, मुझे कोई ट्रॉफी दे। उसको पैसे से उतना लगाव नहीं है जितना कि लोग उसकी तारीफ करें। तो जब तारीफ नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा, जब मिलेगा तो वो अच्छा काम करेगा। तो ये एक अच्छी बात भी है और बहुत अच्छी बात है भी नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती इसमें। चौथा प्रकार का इंसान है वो पावर के लिए काम करता है, ताकत। जैसे हमारे काफी नेता लोग हैं, पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं क्योंकि उनको पावर चाहिए। कंपनी में लोग बॉस बनते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पावर चाहिए। तो बॉस बनना गलत बात नहीं है, लेकिन वो पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो पोजीशन है वो जिम्मेदारी के साथ आती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उस पोजीशन के लिए काम करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो लोग सिर्फ पावर के लिए काम करते हैं वो दोस्ती नहीं निभाते, किसी को साथ कुछ गलत कर देते हैं। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं पावर करप्ट, मनी करप्ट। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं इनकी अपनी अपनी ताकत होती है, लेकिन ये जीवन में उतना सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो उनके अंदर वो सेल्फलेस एटीट्यूड नहीं होता। और वो उसको हम ये कहेंगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो इंसान 5वां कैटेगरी में आता है कंट्रीब्यूशन, मतलब देना। वो काम ही करता है कि उसके काम के द्वारा इस जीवन में लोगों को कुछ दे, और वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वो ये सोचता है कि मुझे क्या देना है। ये देना बैंक है, ये लेना बैंक नहीं है। जब वो इस मानसिकता से काम करता है, इस एटीट्यूड से काम करता है, तो उसका सर्वाइवल हो जाता है। पैसा, रिकग्निशन और पावर तीनों उसके पीछे आते हैं।
उसको इन 4 चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ये सोचता है मुझे लगातार अपना काम में और बढ़ोतरी लानी है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है और मुझे कुछ देना है। मैं संसार में आया इसलिए हूं कि मैं अपने काम के द्वारा मैं आपको कुछ दे सकूं, ये उसकी मानसिकता होती है, वो ये सोचता है। अब जब हम सेंटर में बिजनेस करते हैं तो हमारे पास भी 5 मानसिकता हो सकती है। हम सोचे किसी तरह टारगेट पूरा करते रहो, ये हो गया सर्वाइवल। दूसरी सोच हमारी ये हो सकती है कि नहीं, हम पैसा कमाएं, स्टूडेंट को गलत इंफॉर्मेशन देकर भी हम एडमिशन कराएं, लेकिन हम पैसा कमाएं। तीसरा ये हो सकता है कि क्या हमको पार्थ नॉलेज नेटवर्क की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, हम वैसा काम करें। चौथा हो सकता है कि हम अपना रोब जमाने के लिए बिजनेस करें। लेकिन सही तरीका यह है कि हम कंट्रीब्यूशन करें। हम कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको एक ऐसा अनुभव दे हमारे साथ कि वो जिंदगी भर हमें छोड़कर नहीं जाए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान, आपको कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन से बेहतर अनुभव दे सकते हैं तो लोग अनुभव के लिए आते हैं, सिर्फ 2-4 हजार यहां वहां फीस के लिए नहीं आते। कोई कंपटीशन ने 10,000 का फीस रखा और आपने 8,000 किया, जरूरी नहीं आपके पास आ जाए, या आपने 10 रखा उसने 8 रखा तो वहां चला जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को चाहिए वैल्यू। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में नोकिया फोन भी है, एप्पल फोन भी है, लेकिन और अलग अलग प्रकार के स्मार्टफोन है। आज से सिर्फ 6-7 साल पहले नोकिया का जो मार्केट शेयर था वो 85% था। दुनिया का दादा था, वो नंबर 1 मोबाइल कंपनी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आज कहां है नोकिया? आज उसका मार्केट शेयर घटकर 5 से 10% हो गया, और वो सबसे सस्ता फोन बेचता है। ये मजे की बात है, सबसे सस्ता फोन बेचता है, लेकिन फिर भी लोग 8-10 हजार का स्मार्टफोन खरीदते हैं, 50 हजार का एप्पल खरीदते हैं। ये कंपटीशन प्राइस के ऊपर आप खेलेंगे तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, आपको वैल्यू पे